हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो चलिए बच्चों, आज हम कवर करेंगे चैप्टर 9, स्टेइंग हेल्दी एंड हैप्पी। हेल्दी रहो और हैप्पी रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो। ठीक है बच्चों। तो जब आप हेल्दी रहते हो तो आप खुश ऑटोमेटिक रहते हैं, आपने देखा भी होगा। लेकिन जब आप कभी बीमार होते हो तो आप अनहैप्पी हो जाते हो। तो इसलिए कौन कौन से वे काम हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको कर कर हम हेल्दी और हैप्पी रह सकते हैं, इस चैप्टर में हम जानेंगे। और आपको भी वो चीज़ें करनी है ताकि आप हेल्दी रहो, फिट रहो और खुश रहो। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। वी नो दैट वी मस्ट बी हेल्दी सो दैट आवर बॉडीज एंड माइंड्स कैन वर्क प्रॉपरली। हम ये जानते हैं कि हमें हेल्दी रहना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा जो शरीर है, हमारा जो मन है, वो सही तरीके से काम करता है हेल्दी जब हम रहते हैं तो। ठीक है बच्चों। तो हेयर आर सम सिंपल हैबिट्स टू कीप आवर बॉडीज क्लीन एंड फ्री फ्रॉम डिजीज। डिजीज होती है बीमारियां, ठीक है। हैबिट होती है आदत। तो यहाँ पर कुछ बहुत ही सरल और अच्छी आदतें दी गई हैं जो हमारे बॉडी को क्लीन, क्लीन होता है स्वच्छ, साफ सुथरा, क्लीन और डिजीज, रोगों से, बीमारी से दूर रखने में हेल्प करती है। ठीक है। कीप होता है रखना, बॉडी आपको पता ही है। दीज हैबिट्स कीप आवर बॉडीज एंड माइंड हेल्दी एंड हैप्पी। तो माइंड आपको पता है दिमाग होता है हमारा। तो ये सारी आदतें जो हैं हमारी बॉडी और हमारे माइंड को, हमारे मन को हेल्दी और हैप्पी रखती हैं। तो चलिए जानते हैं वे कौन कौन सी हैबिट्स हैं। क्लीन एंड ब्राइट, तो साफ सुथरे और चमकीले। आस्क योर सेल्फ दीज क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन आपको खुद से पूछने हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं। चलिए मैं वन बाय वन बताता हूँ आपका इसका आंसर, आप अपने मन में इसका जवाब रखिए। डिड आई ब्रश माई टीथ डेली, ओ सॉरी टुडे। क्या आज मैंने अपने दांत साफ किए हैं? अगर आपने किए हैं तो यस लिखिए, ठीक है। अगर नहीं किए हैं तो नो। डिड आई टेक ए शावर, क्या मैं आज नहाया हूँ? अगर आप नहाए हो तो यस लिखिए, अदरवाइज नो लिखिए। डिड आई कॉम्ब माई हेयर, क्या मैंने आज अपने बालों में कंघी की है? तो वही सेम वे यस और नो आप लिखेंगे जो भी आपने किया होगा। डिड आई विश माई हैंड्स, डिड आई वॉश माई हैंड्स विथ सोप, वॉश होता है धोना। तो क्या मैंने साबुन से अच्छी तरह हाथ धोए हैं? तो बच्चों जो आपने किया है वो आप लिखिए। आर माई नेल्स ट्रिम्ड एंड क्लीन, ट्रिम होता है काटना, छोटा करना किसी चीज़ को। क्या मेरे नाखून साफ सुथरे और कटे हुए हैं? देखिए बच्ची यहाँ पर नेल को ट्रिम कर रही है। आपको खुद से नहीं करना है, आप अभी छोटे हो, अपने पेरेंट्स की हेल्प से आप ट्रिम करवाइए उनसे। तो ये सारे क्वेश्चन आपको खुद से पूछने हैं क्लीन और ब्राइट रहने के लिए। चलिए अभी आगे चलते हैं। डेली रूटीन, जो हमारी दिनचर्या होती है, जो काम हम रोज करते हैं, वो उसको हम डेली रूटीन बोलते हैं। नव नेक्स्ट है राइट, लिखिए। राइट डाउन द एक्टिविटी दैट यू डू एवरी डे फ्रॉम द टाइम यू वेक अप टिल यू गो टू स्लीप। तो सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक आप हर दिन क्या क्या करते हैं, उनकी यहाँ पर आपको नीचे लिखना है। योर लिस्ट शुड इंक्लूड द एक्टिविटीज बिलो। तो आपकी जो लिस्ट है उसमें जो नीचे एक्टिविटी दी गई है ये सारी, ये सब की सब उसमें शामिल है या नहीं, शामिल होनी चाहिए। रिमेंबर दैट यू डू सेम ऑफ दीज थिंग्स मोर देन वंस इन ए डे। तो इनमें से कुछ ऐसे का याद रखिए आप कि इनमें से कुछ ऐसे काम होंगे जिन्हें हम दिन में एक से ज़्यादा बार भी करते हैं। ठीक है बच्चों। तो टेक ए शावर, देखिए सर्दी में हो सकता है हम एक बार ही नहाते हों, लेकिन गर्मियों में हम एक से ज़्यादा बार भी नहाते हैं। वॉश योर हैंड्स विद सोप्स, ये तो जनरली हम कई बार करते हैं, साबुन से हाथ धोना जिसको कहते हैं। तो हम कई बार साबुन से हाथ धोते हैं, जब बाहर खेल के आते हैं तब भी धोते हैं, जब हम टॉयलेट जाते हैं तब भी धोते हैं। ब्रश योर टीथ, दांत को साफ करना। ये आप देखिए, आप केवल मॉर्निंग टाइम में उठ के ही करते हो या फिर शाम को सोने से पहले भी करते हो। ड्रिंक 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर, 6 से 8 गिलास पानी पीना। बच्चों हमारी बॉडी को हेल्दी रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है पानी की, क्योंकि पानी ही हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है। डिटॉक्स मतलब जो हार्मफुल उसमें ये
हार्मफुल केमिकल्स हमारी बॉडी के अंदर जो बनते हैं वो पानी ही उनको सबको डिटॉक्स करके बाहर निकालता है, ठीक है, यूरिन के मीडियम से। तो ईट फूड, भोजन करना, हम कई बार खाते हैं खाना, 2-3 बार। स्लीप वेल फॉर एटलीस्ट 8 आवर्स टोटल, कम से कम 8 घंटे की नींद लेना। तो क्या आप 8 घंटे की नींद रोज ले पाते हो या नहीं? आप शाम को सोते टाइम देखिए कि आप किस समय सो रहे हैं, सुबह किस समय उठ रहे हैं। तो आपकी 8 घंटे की नींद कम से कम बच्चों को चाहिए होती है हेल्दी रहने के लिए। तो क्या वो आप पूरी ले पा रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं? प्ले आउटसाइड। नेक्स्ट है बाहर खेलना, ये भी ज़रूरी है बच्चों, हेल्दी रहने के लिए। बाहर नहीं खेलोगे तो कोई भी हेल्दी नहीं रह सकता है बिना फिजिकल एक्टिविटी के। तो बाहर खेलना भी ये आपके हेल्दी रहने का पार्ट ही है, डेली रूटीन का। चेक योर लिस्ट फॉर दीज एक्टिविटीज, अब इस लिस्ट को आप अपनी जो एक्टिविटी दी गई है उससे चेक करिए। डू यू ब्रश योर टीथ ट्वाइस इन द डे, वंस आफ्टर वेकिंग अप एंड वंस बिफोर गोइंग टू बेड? क्या आपने दिन में 2 बार दांत साफ किए, एक बार सुबह उठने पर और दूसरी बार सोने से पहले? ये चेक करिए आप, क्या आपने ऐसा किया है? क्योंकि आपकी जो ओरल हेल्थ है, टीथ की हेल्थ है, उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप दिन में 2 बार ब्रश करें। डू यू रिंस योर माउथ एवरी टाइम आफ्टर ईटिंग फूड? देखिए, क्या आप कभी भी खाना खाने के बाद में हर बार कुल्ला करते हो? रिंस होता है साफ करना, धोना। तो आप माउथ से जो कुल्ला हम करते हैं पानी लेके, क्यों? क्योंकि जो हमने खाना खाया है उसके छोटे छोटे पार्ट हमारे टीथों में फंसे रह जाते हैं, जिससे फिर बैक्टीरिया वहाँ पर पैदा होते हैं। तो आप कुल्ला करते हो, नहीं करते हो डेली खा के? डू यू वॉश योर हैंड्स विद सोप आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट एंड आफ्टर कमिंग होम फ्रॉम आउटडोर? देखिए, क्या आपने टॉयलेट जाने के बाद और बाहर से घर आने पर साबुन से हाथ धोए? क्योंकि जब भी हम टॉयलेट जाके आते हैं या बाहर से खेल घूम फिर के आते हैं तो हमारे हाथ कहीं ना कुछ हम छूते ही हैं। तो हमारे हाथों में बैक्टीरिया होते हैं। तो हमें हर बार बच्चों साबुन से हाथ धोने चाहिए। तो क्या आप धोते हो? नेक्स्ट है, इफ़ योर आंसर टू एनी ऑफ दीज क्वेश्चन इज नो, अगर इन तीनों में से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपका नहीं है, देन थिंक एंड डिस्कस हाउ कैन यू मेक इट ए हैबिट। तो अब आप सोचिए कि कैसे ये आपकी हैबिट में आ जाए, आदत में शामिल हो जाए, ठीक है, कि आप ये काम डेली करो ही करो पक्का। इज देयर एनीथिंग दैट मेक्स इट डिफिकल्ट टू फॉर यू टू फॉलो दीज रूटीन्स? क्या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको इन आदतों को अपनाने में कोई परेशानी पैदा कर रही हो? तो उसको आप पता करिए कि क्या दिक्कत है। कि हो सकता है आपका आलस्य ही हो। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है बच्चों, कोई भी हैबिट को अपनाने में सबसे बड़ी दिक्कत आदत की होती है। तो आदत हमें लेजीनेस, वो हमें लेजीनेस छोड़नी है, आदत हमें अच्छी आदतें इनकलकेट करनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हाउ डू वी ब्रश आवर टीथ? हम अपने दांतों को कैसे साफ करते हैं? तो यहाँ पर दिया गया है, मोइनाज दादू, दादू कौन होते हैं? ग्रैंडफादर, यूज ट्विग्स फ्रॉम ए नीम और बबूल ट्री टू क्लीन हिज टीथ। जो मोइना है उसके दादाजी अपने दांतों की सफाई बबूल या नीम की जो दातुन होती है, ट्विग होती है दातुन, छोटी टहनी, उससे करते हैं बच्चों। तो दादू, हाउ कम यू डोंट यूज ए टूथब्रश लाइक अस, आस्क्ड मोइना। अब मोइना ने दादाजी से पूछा कि दादू आप हमारी तरह टूथब्रश यूज क्यों नहीं करते हैं? तो दादू लाफ्ड, दादू हंसते हैं, एंड सेड, और कहते हैं, वेल एवरी डे आई गेट ए फ्रेश ट्विग फ्रॉम द ट्रीज नियर बाई। वो बोलते हैं दादू हंस के कि असल में बात यह है कि मैं हर दिन पास ही के पेड़ से ताजी दातुन तोड़ता हूं, ठीक है, फ्रेश ट्विग। आई च्यू इट टू मेक ए ब्रश एंड रिमूव फूड पार्टिकल्स स्टक बिटवीन माई टीथ। वो क्या करते हैं, मैं उस दातुन का जो एक सिरा होता है उसको पूरी अच्छी तरह से चबाता हूँ, जिससे कि वो ब्रश जैसी बन जाती है फिर, ठीक है। जब दातुन को आप चबाते हो, चबा के वो बारीक बारीक ब्रश जैसी हो जाती है, जिससे दांतों में जो खाना फंसा हुआ है उसके जो छोटे स्मॉल पार्टिकल्स हैं उनको मैं साफ करता हूँ। इट गिव्स माई गम्स ए गुड मैसेज टू, सॉरी, गुड मसाज टू। बच्चों, गम्स होते हैं हमारे मसूड़े, आप जानते भी होंगे। तो इससे क्या होता है कि जो मेरे मसूड़े हैं, गम्स हैं, उनकी मालिश भी हो जाती है, मसाज। यू शुड ट्राई इट सम टाइम। तो तुम भी किसी दिन इसको ट्राई करके, इस्तेमाल करके देखो।
मोइना फाउंड द नीम ट्विग्स टू बी टू बिटर बट द बबूल ट्विग्स टेस्टेड बेटर। बिटर होता है कड़वा, ठीक है बच्चों। अब मोइना को क्या है, नीम की जो टहनी है, जो दातुन है, वो बहुत ही कड़वी लगी, परंतु हाँ जो बबूल की दातुन का स्वाद है वो कुछ ठीक ठाक था। तो आई माइट स्टार्ट यूजिंग बबूल ट्विग्स दादू एक्सक्लेम मोइना। अब मोइना ने बहुत ही उत्साहित होकर कहा कि दादू क्या मैं बबूल के दातुन का इस्तेमाल करना शुरू कर सकती हूँ, क्योंकि नीम बच्चों बहुत कड़वा होता है, उसकी ट्विग्स बहुत कड़वी लगती है, लेकिन फ़ायदे भी उसके उतने ही ज़्यादा होते हैं। नाउ फाइंड आउट, आस्क योर ग्रैंड पेरेंट्स और एनी, मैं इसको चेंज करता हूँ बच्चों, आपको दिख नहीं रहा होगा। आस्क योर ग्रैंड पेरेंट्स और एनी एल्डरली पर्सन इन योर नेबरहुड what did they use to wash their hair, body and clothes and clean their teeth when they were young। अपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स में बच्चों कौन कौन आते हैं, आपके दादा दादी नाना नानी सभी ग्रैंड पेरेंट्स में आते हैं, या पड़ोस के किसी बड़े लोगों से, एल्डर पीपल से आप पूछिए जब वो छोटे थे तो अपनी बॉडी को, बाल को, कपड़ों को और दांतों को साफ करने के लिए किन किन चीज़ों को यूज करते थे। कैन दी थिंग्स बी फाउंड नाउ, क्या वे चीज़ें अब भी मिलती हैं। तो आपको बच्चों ये खुद से करना है, आपको पता लगाना है, ठीक है, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से या किसी एल्डरली पीपल से जो भी आपके नेबरहुड में हो। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द मॉडर्न आइडिया ऑफ ब्रशिंग टीथ कम फ्रॉम द इंडियन हाइजीन ट्रेडिशन ऑफ दातुन। तो क्या आप जानते हैं कि जो दांतों को ब्रश करने का मॉडर्न आधुनिक तरीका है, मॉडर्न जिसको बोलते हैं अभी का, ठीक है, ये दांत साफ करने के पुराने भारतीय तरीकों से ही डेवलप हुआ है, विकसित हुआ है, ठीक है बच्चों, जो कि दातुन जिसको हम कहते हैं। यूजिंग ट्विग्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स इंक्लूडिंग नीम, करंज, बबूल एटसेट्रा टू क्लीन अवर टीथ। ईटीसी को बोलते हैं एटसेट्रा, मतलब उसी तरह की और दूसरी चीज़ें। तो जिसमें दातुन में क्या होता था, इंडियन क्या करते थे हम भारतीय, दातुन में दांतों को साफ करने के लिए नीम की, बबूल की, करंज के जैसे पेड़ों की टहनी को या दातुन को बनाकर यूज में लेते थे। उसी से ब्रश वाला कल्चर स्टार्ट हुआ है। तो देखिए हमारा जो कल्चर है वो इतना रिच है कि हम ही ने पूरे वर्ल्ड को मॉडर्न दातुन का आइडिया दिया है, मॉडर्न ब्रशिंग का। जो अब आज के टाइम में आप टीथ को ब्रश करते हो, वो आइडिया इंडिया से ही सब लोगों के पास गया है। तो एक्टिविटी फर्स्ट है बच्चों आपके लिए, मेकिंग ए होम क्लीनर यूजिंग ऑरेंज एंड लेमन पील्स। तो संतरे और जो नींबू के छिलके होते हैं उनसे घर की सफाई के लिए आपको एक क्लीनर बनाना है, ठीक है, होम क्लीनर। तो वी यूज मैनी क्लीनिंग एजेंट एट होम टू रिमूव डर्ट एंड जर्म्स फ्रॉम सरफेस लाइक किचन स्लैब्स, फर्नीचर एंड बाथरूम्स। देखिए आपने भी देखा होगा लाइजोल वगैरह आपके घरों में, रसोई में, किचन में, आपके बाथरूम में, अलग अलग आपका जो सरफेस फ्लोर है उस पर, फर्नीचर की सफाई में, जो धूल मिट्टी है, कीटाणु है, बैक्टीरिया है, उनको हटाने के लिए अलग अलग तरह की चीज़ों को हम यूज करते हैं। तो फाइंड आउट व्हाट होम क्लीनर्स आर यूज इन योर होम। अब आप पता लगाइए कि आपके घर में कौन कौन से ये होम क्लीनर्स यूज होते हैं घर को साफ करने में। यू कैन ऑल्सो मेक योर ओन इको फ्रेंडली क्लीनर। आप खुद भी अपना एक इको फ्रेंडली होता है बच्चों, जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो, ठीक है, उसको बोलते हैं इको फ्रेंडली। वो चीज़ जिससे आपका जो एनवायरनमेंट है उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। तो आप खुद भी एक ऐसा सफाई का क्लीनर बना सकते हैं जो कि इको फ्रेंडली हो। तो हेयर इज़ व्हाट यू नीड। तो यहाँ पर क्या क्या आपको उसके लिए चाहिए, ये सब चीज़ें दी गई है। चलिए इसको जान लेते हैं और ट्राई करते हैं एक होम क्लीनर बनाने की। पील ऑफ 8 to 12 ऑरेंजेस और लेमन्स। पील होता है बच्चों उसके छिलके, जो 8 से 12 नींबू या संतरे के छिलके। इनफ टू फिल ए हाफ लीटर ट्रांसपेरेंट कंटेनर, जो कि एक आधा लीटर जो ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी, जिसके आप आर पार देख सकते हो, तो जो कि एक आधा लीटर की बोतल को, ठीक है, डब्बे को उससे भरा जा सके, इतने कम से कम छिलके आपके पास होने चाहिए। 10 होल क्लोव्स, क्लोव होती है बच्चों लौंग, ये जो आपने देखी भी होगी। और 2 to 3 बे लीव्स, तेज पत्ता ऑप्शनल, या फिर इसकी जगह तेज पत्ता भी सबके घरों में होता है किचन में, जो सब्जी में आपकी मदर यूज भी करती होंगी। तो आप या तो 8-10 ये अराउंड 10 साबुत लौंग ले लीजिए, या 2 से 3 तेज पत्ते ले लीजिए, जो भी आपको मिल जाए। Now 2 cup of white vinegar enough to cover the peels or spices।
अब आपको 2 कप उसमें वाइट विनेगर, देखिए लगभग सभी के घरों में होता है, वाइट विनेगर लेना है और बोतल में उतने तक डालना है कि जब तक जो आपके ये जो पील है ऑरेंज की या नींबू की और आपकी ये स्पाइसेस क्या मसाले हैं वो कवर हो जाएं। ठीक है बच्चों, उनके ऊपर होना चाहिए ये विनेगर, इतना आपको डालना है। नाउ पुट ऑल दीज इंग्रेडिएंट्स इन ए हाफ लीटर ट्रांसपेरेंट कंटेनर एंड क्लोज द लिड। अब इन सबको आपको आधा लीटर के किसी कंटेनर में, डब्बे में डालकर ढक्कन उसका बंद कर देना है। कीप द कंटेनर इन ए सनी एरिया फॉर अबाउट 2 वीक्स। देखिए जहाँ पर धूप आती हो ऐसी जगह पर इस डब्बे को आपको कम से कम 2 वीक्स के लिए रख देना है। ओकेजनली सेकिंग द मिक्सचर, और कभी कभी इसको आप हिलाते रहिए। तो स्ट्रेन द लिक्विड आफ्टर 2 वीक्स एंड योर ऑल पर्पज क्लीनर इज रेडी। अब स्ट्रेन क्या होता है? छानना। अब आपको क्या करना है बच्चों, इसको 2 वीक के बाद में इसको छान लेना है और हर तरह की सफाई के काम में आने वाला ये आपका जो मिक्सचर है, आपका क्लीनर है, अब बनकर तैयार है। तो यू कैन मिक्स ए कप ऑफ द लिक्विड इन 1 बकेट ऑफ वाटर टू क्लीन फ्लोर्स एंड बाथरूम्स। देखिए आप घर के फर्श या फिर बाथरूम की सफाई के लिए पानी की बाल्टी में 1 कप ये जो मिक्सचर है उसको घोल लीजिए और फिर इसका कमाल देखिए कि कितने अच्छे से क्लीन करता है। देखिए बच्चों यहाँ पर आपको कुछ एनिमल्स दिखाए गए हैं। चलिए अब एनिमल्स लाइक टू कीप देमसेल्व्स क्लीन टू। जो एनिमल्स होते हैं वे भी खुद को क्लीन रखना चाहते हैं। तो हैव यू एवर सीन मंकी सिटिंग एंड ग्रूमिंग ईच अदर। तो क्या आपने कभी देखा है कि जो बंदर होते हैं, मंकी होते हैं, वो एक दूसरे को साफ करते रहते हैं। दिस इज ए वे इन विच दे कीप देयर बॉडीज फ्री फ्रॉम इंसेक्ट्स। ये एक दूसरे के शरीर के बालों को, छोटे छोटे कीड़े उनसे निकालते रहते हैं, ठीक है, जो कि इनके शरीर को क्लीन रखता है। तो यू मे हैव आल्सो सीन बर्ड्स यूजिंग देयर बीक्स टू क्लीन देयर फेदर्स। आपने जो बर्ड्स होती हैं उनको भी देखा होगा कि वे अपनी चोंच से अपने पंखों को साफ करती रहती हैं। नेक्स्ट टाइम डू ऑब्जर्व डिफरेंट वेज इन विच एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स अराउंड यू माइट बी क्लीनिंग देमसेल्फ। देखिए अगली बार से, अब मैंने आपको इतनी बातें बता दी हैं तो आपको अपने आसपास जो सराउंडिंग है उसमें ध्यान रखना है, ऑब्जर्व करना है कि जब भी कोई एनिमल या फिर इंसेक्ट खुद के शरीर की सफाई कर रहा हो तो आपको देखना है कि वो किस तरह से अपने बॉडी की क्लीनिंग करता है। चलिए नेक्स्ट है प्लेइंग आउटडोर्स एंड इंडोर्स टू। घर के अंदर और बाहर खेलना। तो हैव यू नोटिस दैट आफ्टर रनिंग फास्ट टू कैच योर फ्रेंड इन ए गेम यू आर ब्रीदिंग फास्टर एंड डीपर। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप पकड़म पकड़ाई के खेल में अपने फ्रेंड को पकड़ने के लिए बहुत तेज दौड़ते हैं तो तेज दौड़ने के बाद में आप तेज तेज सांसें लेने लगते हैं, लेते हो ना। ब्रीदिंग क्या होता है? सांस लेना। फास्टर एंड डीपर, डीपर होता है बहुत गहरी सांस। तो मे बी योर चेक्स आर ए लिटिल रेड एंड सॉरी योर चीक होते हैं गाल। चीक्स आर ए लिटिल रेड एंड यू आर फीलिंग ए लिटिल वार्म एंड स्टार्ट स्वीटिंग। तो देखिए जो आपके गाल होते हैं हो सकता है वो हल्के से लाल भी हो जाते हों और आपको अपनी बॉडी में थोड़ी सी हीट, गर्मी महसूस होती होगी। नाउ दिस इज बिकॉज एक्सरसाइज मेक्स आवर हार्ट वर्क हार्डर एंड बेटर। ये किस लिए होता है? क्योंकि जो हमारा इसमें एक चीज़ छूट गई, स्टार्ट स्वीटिंग। स्वीटिंग होती है पसीना, आपकी बॉडी गर्म हो जाती होगी और आपको पसीना भी आता होगा। अब आगे बढ़ते हैं। दिस इज बिकॉज एक्सरसाइज मेक्स आवर हार्ट वर्क हार्डर एंड बेटर। तो क्या आप जानते हैं कि जो ये हम एक्टिविटी करते हैं दौड़ने कूदने जैसी, इनसे हमारा जो हार्ट होता है कुछ ज़्यादा काम करने लगता है और हार्ड वर्क करता है और बेटर। एक्सरसाइज इज ए गुड फॉर द बॉडी। जो एक्सरसाइज होती है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहता है। देयर आर मैनी वेज टू एक्सरसाइज एंड कीप आवर सेल्फ फिट। देखिए यहाँ पर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनको करके आप अपनी बॉडी को फिट, स्वस्थ रख सकते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। चलिए अभी आपके लिए आ गई एक्टिविटी 2, होप स्किप जंप। तो फुदक, होप होता है फुदकना, स्किप होता है उछलना और जंप होता है कूदना। तो ट्राई द फॉलोइंग मूव्स। वॉक लाइक ए डक। एक डक की तरह आपको चलना है। डक कैसे चलती है? तो वो होप करके चलती है।
जंप लाइक ए फ्रॉग, फ्रॉग जंप करके चलता है। और रन लाइक ए कैट, और कैट की तरह आपको दौड़ना है, कैसे फुदक फुदक के वो दौड़ती है, ठीक है। तो विच मूव्स डिड यू एंजॉय द मोस्ट, ये तीनों की तीनों मूव्स बच्चों आपको बैठ के खुद से करके देखनी है, और कौन सी मूव आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, किसमें आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया, ये आपको बताना है। तो टेक ए स्कीपिंग रोप एंड काउंट एज यू जंप, अब कूदने वाली एक रस्सी ले लेनी है और उस पर कूदना है और अपने जंप को काउंट करना है आपको, ठीक है, कितनी बार आप कूदे हो। डू दिस विद योर फ्रेंड एंड सी हाउ कैन जंप द मैक्सिमम नंबर ऑफ, हु कैन जंप द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। तो ये एक खेल की तरह भी है, अपने दोस्त के साथ में इसको आप खेल कर देखिए, ठीक है, वो भी उसको भी साथ में कूदाइए, देखिए कौन सबसे ज़्यादा बार कूदा। तो देन इनवाइट ए फ्रेंड टू स्टार्ट जंपिंग आफ्टर यू स्किप 10 टाइम्स और आफ्टर यू से ए शॉर्ट पोएम एज यू स्किप, अब 10 बार कूदिए और अब अपने फ्रेंड को कूदने के लिए कहिए आफ्टर 10 टाइम्स, ठीक है। अब आप 10 तक की गिनती जो होती है, काउंटिंग होती है, वो कहने पर छोटी सी पोएम भी गा सकते हैं। देखिए, या तो आप 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंट करिए, या फिर उसकी जगह पर है आप एक छोटी सी पोएम गा लीजिए, ठीक है, कि तब तक आप कूदोगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया गया है बच्चों, आई लाइक रोटी, आई लाइक घी, मुझे पसंद रोटी पसंद है, मुझे घी पसंद है। और आई वांट, अपने फ्रेंड का अब आपको नाम लेना है जिसके साथ भी आप खेल रहे हैं। तो आई वांट टू जंप विद मी, आई वांट टू साहिल टू जंप विद मी, आई वांट टू अनन्या टू जंप विद मी, जो भी आपके फ्रेंड का नाम है वो आपको फिर लेना है। तो इसकी जगह पर ये जब तक आप गाओगे आपका 10 काउंट्स हो जाएगा लगभग, ठीक है बच्चों। तो चलिए, न व्हाट अदर गेम्स डू यू प्ले विद ए स्कीपिंग रोप, जो स्कीपिंग रोप होती है बच्चों, कूदने वाली रस्सी, इससे आप और कौन कौन से गेम खेल सकते हो। तो टीच एंड लर्न फ्रॉम योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड्स को भी सिखाइए और उनसे सीखिए। तो चलिए मैं आपको गेम बता देता हूँ कौन कौन से खेल सकते हैं। आंसर है हमारा, आई प्ले लिम्बो एंड टग ऑफ वार विद ए स्कीपिंग रोप, हम स्कीपिंग रोप से लिम्बो और टग ऑफ वार, रस्सी को जैसे पकड़ के खींचते हैं, वो खेल सकते हैं, ठीक है। और दूसरे गेम तो आप इनको खेलकर ट्राई करिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हरप्रीत ग्रैंड मदर कैन नॉट मूव मच बिकॉज ऑफ द पेन इन हर नीज, नीज होती है बच्चों घुटना, तो जो हरप्रीत की दादी जी हैं उनके घुटनों में दर्द रहता है, इसलिए उन्हें चलने फिरने में बहुत परेशानी होती है। बट सी स्टिल वॉक अराउंड द हाउस ए लिटिल एंड लव्स टू प्ले चेस विद हरप्रीत, फिर भी वे घर में थोड़ा बहुत चलती हैं और हरप्रीत के साथ में शतरंज खेलना, चेस होता है शतरंज, चेस खेलना वो पसंद करती हैं। सी से दैट बोथ द माइंड एंड बॉडी शुड बी एक्टिव, वो कहती हैं कि आपकी बॉडी और माइंड दोनों ही एक्टिव रहने चाहिए, रहने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बॉडी के साथ साथ माइंड भी आपका एक्टिव होना चाहिए। तो नेम द गेम, अब आपको गेम का नाम बताना है खेल का। न व्हाट टाइप ऑफ गेम डू यू लाइक टू प्ले आउटसाइड योर होम, तो हमारा आंसर बच्चों ये रहा, ठीक है, कि कौन कौन सा गेम आप घर के बाहर खेलना पसंद करते हैं। तो चिल्ड्रन कैन प्ले टैग, हाइड एंड सीक, होपस्कॉच एंड कैच, ये कुछ गेम के नाम हैं जो मैंने बताए हैं, जो कि बच्चे बाहर खेलना पसंद करते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे या और कोई गेम आप खेलते हो आप उसको लिख लीजिए इसके आंसर में। तो कैन यू आइडेंटिफाई द गेम शोन हेयर, जो यहाँ पर नीचे आपको गेम दिखाए गए हैं, ये आपको क्या इनको आप पहचान सकते हैं। हैव यू प्लेड देम बिफोर, क्या आपने पहले कभी खेले हैं। तो देखिए बच्चों मैंने आपको आंसर दे रखा है, ये है आपका टॉप, ये है आपका चौसर, ये है आपका स्नेक और लेडर, ये है आपका कैरम बोर्ड। तो मे बी एक चौसर को छोड़कर बाकी सारे गेम शायद आपने खेले भी होंगे। नाउ आई स्पाई, कैन यू फाइंड द नेम्स ऑफ ऑल द गेम्स हिडन हेयर, तो स्पाई कौन होता है। तो बच्चों स्पाई होता है जासूस। तो क्या आप जासूस, आपको जासूसी करनी है, इस ये जो नीचे पूरी पहेली दी गई है, ठीक है, इसमें आपको खेल के नाम ढूंढने हैं कि कौन कौन से खेल के नाम यहाँ पर छुपे हुए हैं। आर एनी ऑफ दीज योर फेवरेट, क्या उनमें से कुछ आपके फेवरेट हैं। वन हैज़ बिन डन फॉर यू, एक आपके लिए यहाँ पर इन्होंने कर रखा है। तो चलिए गेम्स के नाम इसमें फाइंड आउट करते हैं।
जैसे देखिए बच्चों, इन्होंने यहाँ पर कबड्डी को आपके लिए कर रखा है। तो देखिए फुटबॉल है, ये आपका खो खो है, ये आपका बैडमिंटन है, ये टेनिस है, बास्केटबॉल है, जिम्नास्टिक है, वॉलीबॉल है। ठीक है, वॉलीबॉल है। अगर और कोई गेम आपको दिख रहा है तो आप ढूंढिए और उसका पता लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लेइंग सेफली। देखिए, जब आपको खेलना है तो हमेशा सेफ होकर, सुरक्षित होकर खेलना है। ऐसा नहीं है कि खेल में आप चोट लगवा लोगे, चोट लगवाना बैड हैबिट है। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बी सेफ वाइल हैविंग फन। देखिए, जब हम खेलते हैं तो हमें सेफ रहना, सुरक्षित रहना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज कंसिडर्ड ए सेफ एरिया टू प्ले। अब यहाँ पर कुछ आपको प्लेसेस दिखाए गए हैं, उनमें से आपको पता लगाना है कि कौन से खेलने के लिए सेफ हैं और वो क्यों सेफ है और क्यों नहीं है, वाई और वाई नॉट। तो उसकी आंसर भी देना है। तो चलिए बच्चों, मैंने यहाँ पे आंसर आपको दे रखा है। ए बिजी रोड, ये क्या है, अनसेफ है। क्यों? तो आंसर है हमारा ए बिजी रोड इज अनसेफ टू प्ले बिकॉज द फास्ट मूविंग व्हीकल्स कैन कोज एक्सीडेंट्स। क्योंकि रोड पर बहुत तेज़ी से व्हीकल चलते हैं जिनसे आपका एक्सीडेंट हो सकता है, किसी का भी। तो इसलिए बिजी रोड हमेशा अनसेफ होता है खेलने के लिए। देखिए ए पार्क, पार्क क्या होता है, हमेशा सेफ प्लेस होता है खेलने के लिए। क्यों? पार्क इज ए सेफ टू प्ले बिकॉज, पार्क खेलने के लिए सेफ है क्योंकि इट हैज़ स्पेशल प्ले एरियाज, इसमें खेलने के लिए स्पेशल एरिया होता है, इसीलिए पार्क बना होता है। सॉफ्ट ग्राउंड सरफेस, हरी हरी घास होती है सॉफ्ट सॉफ्ट उसमें। एंड इट ऑलवेज फ्रॉम ट्रैफिक एंड, इट अवे फ्रॉम ट्रैफिक एंड, अवे होता है दूर होना, तो इट एंड इज अवे फ्रॉम ट्रैफिक एंड व्हीकल्स, और ट्रैफिक और व्हीकल्स से हमेशा ये दूर होता है पार्क। तो ए स्कूल ग्राउंड, स्कूल में आपके ग्राउंड है, ये भी खेलने के लिए सेफ होता है। स्कूल ग्राउंड इज सेफ टू प्ले, तो स्कूल का ग्राउंड भी खेलने के लिए सुरक्षित स्थान है। बिकॉज, क्योंकि ऑफ ओपन स्पेस, सुपरविजन एंड सॉफ्ट ग्राउंड सरफेस, क्योंकि यहाँ पर भी ओपन स्पेस होता है, आपके टीचर्स का सुपरविजन होता है और ग्राउंड भी यहाँ का सॉफ्ट होता है, मिट्टी का। चलिए बच्चों, नेक्स्ट है हमारा ए रूफ विदाउट रेलिंग। तो ये क्या होता है, अनसेफ होता है। इसका आंसर मैं लिखना भूल गया, तो इसका आंसर आप लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। अगर आप इसका आंसर नहीं लिख पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए। मैं कमेंट बॉक्स में जो बच्चा लिखेगा उसको कमेंट बॉक्स में ही मैं आंसर इसका रिवर्ट बैक कर दूंगा वापस। ठीक है, जिस छत पे रेलिंग नहीं होती है तो वो भी अनसेफ होता है, क्योंकि इससे आप नीचे गिर सकते हैं बच्चे, क्योंकि रेलिंग तो है नहीं और बच्चे खेलते हुए इतना ध्यान देते नहीं है। तो एक कंस्ट्रक्शन साइट, देखिए कंस्ट्रक्शन साइट का मतलब होता है जहाँ पर काम चल रहा हो। ठीक है, कोई भी, तो कंस्ट्रक्शन साइट भी बच्चों अनसेफ होता है। एक कंस्ट्रक्शन साइट इज अनसेफ, कंस्ट्रक्शन साइट असुरक्षित होती है खेलने के लिए बिकॉज ऑफ हैवी मशीन, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, ओपन पिट्स होती हैं, गड्ढे खुदे होते हैं, फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, कहीं भी ऑब्जेक्ट कहीं से भी गिर सकते हैं, एंड लाइव वायर्स दैट कैन कोज हार्म, और वहाँ पर लाइव वायर भी रहते हैं जिनसे कि आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं जो, तो इसलिए ऐसी जगह नहीं खेलना है आपको। चलिए नेक्स्ट है हमारा, इन पब्लिक स्पेसिस देयर में बी स्ट्रेंजर्स। तो स्ट्रेंजर कौन होते हैं, अपरिचित लोग। जो पब्लिक स्पेस है वहाँ पर कुछ अपरिचित, अपरिचित मतलब जिनको आप जानते नहीं हो, ऐसे लोग भी हो सकते हैं। डू नॉट इंटरेक्ट विद स्ट्रेंजर अनलेस यू आर विद योर पेरेंट्स और एनी अदर एडल्ट यू ट्रस्ट। तो लोगों से आपको तभी बात करनी है जिनको आप जानते नहीं है, जब आप अपने पेरेंट्स के साथ हो या कोई बड़ा व्यक्ति, एल्डरली पीपल आपके साथ हो जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अननेसेसरी किसी अनजान आदमी से बातें नहीं करनी है। तो देखिए जैसे स्ट्रेंजर कम हेयर हैव सम स्वीट्स, हेलो मैं तुम्हारे लिए कुछ टॉफियाँ लाया हूँ। तो ये इनको स्ट्रेंजर बुला रहा है बच्चों को अपने पास, तो बच्चे बोल रहे हैं नो थैंक यू, नहीं धन्यवाद। वी डोंट वांट स्वीट्स, ये आपका जवाब होना चाहिए, हमें टॉफियाँ नहीं चाहिए। अगर कोई अनजान व्यक्ति आपको किसी भी चीज़ का लालच देता है तो आपको ना करना है। योर मदर आस्क मी टू पिक यू अप फ्रॉम द स्कूल, जो आपकी मदर है उन्होंने मुझे आपको स्कूल लाने के लिए भेजा है, लेकिन आपने इनको पहले कभी देखा नहीं है, तो आपको बच्चों ना कहना है, नो आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ तो इसलिए तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा। तो स्कूल से आपको किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं जाना है जिसको आप जानते नहीं हो, और आके वो आपको आपके पेरेंट्स का या किसी जानने वाले का रेफरेंस दे।
लेट मी ड्रॉप यू होम, चलो बच्चों मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। गेट इन द कार, कार के अंदर बैठ जाओ। तो ये कौन हो सकता है? बच्चा चोर हो सकता है। नव आई नो माई वे बैक होम, नहीं मैं अपने घर जाने का रास्ता मुझे पता है, मैं खुद से चला जाऊंगा। तो ऐसे स्ट्रेंजर्स को बच्चों आपको नो कहना है, ठीक है। तो स्ट्रेंजर से आपको बातचीत नहीं करनी है जिसको आप नहीं जानते हैं, और उनको हमेशा आपको नो ही बोलना है। वी शुड प्ले अटेंशन टू आवर सराउंडिंग व्हेन प्लेइंग, तो खेल खेलते समय हमें अपने आसपास ध्यान देना चाहिए, ठीक है बच्चों, ये जरूरी है। चलिए अभी फाइनल क्वेश्चन आंसर्स पे आ गए। लेट अस रिफ्लेक्ट। तो राइट यहाँ पर आपको लिखना है मेक योर वीकली हेल्थ टेबल, यहाँ पर आपको पूरे वीक की हेल्थ टेबल बनानी है। व्हाट मेक्स यू फील स्लीपी, हंग्री और टायर्ड, तो देखिए आपको कैसा लगता है जब आपको नींद आ रही हो, भूख लग रही हो या थकान हो। फीलिंग्स आर द बॉडीज वे ऑफ टेलिंग अस दैट समथिंग इज एमिस, देखिए जब हमें कुछ ऐसा लगता है तो ये इस बात की ओर इंडिकेशन करता है, संकेत देता है कि बॉडी को कुछ ज़रूरत है, ठीक है। वी ऑल हैव डिफरेंट नीड्स, हम सभी की अलग अलग ज़रूरतें होती हैं। वी शुड ईच नो वाट इज गुड फॉर आवर बॉडी एंड माइंड, हम सभी ये जानते हैं कि क्या हमारी बॉडी और माइंड के लिए अच्छा है। फॉर दिस ट्रैक योर एक्टिविटीज़ फॉर ए वीक एंड ऑब्जर्व हाउ यू फील, तो इसके लिए पूरे एक वीक को आपकी अपनी एक्टिविटी को भरना है इसमें, और आपने कैसा फील किया ये आपको बताना है। तो बच्चों ये आप खुद से करोगे क्योंकि ये तो आपका पर्सनल है। तो डे मंडे से ये आपके डेज हो गए 7 डेज, ठीक है। और डिड आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस, क्या आपने उस दिन में 2 बार दांत साफ किए। डिड आई यूज माई टॉयलेट इन द मॉर्निंग, क्या मैं सुबह टॉयलेट गई थी। डिड आई टेक शावर, क्या मैं आज नहाया हूँ। हाउ मच टाइम डिड आई स्लीप, मैं कितनी देर सोया या सोई। व्हाट डिड आई हैव फॉर ब्रेकफास्ट, मैंने नाश्ते में क्या खाया। हाउ लॉन्ग डिड आई वॉच टीवी और प्ले ऑन द फोन, कितनी देर तक मैंने टीवी देखा या फ़ोन चलाया। हाउ लॉन्ग डिड आई प्ले आउटडोर्स, तो मैं कितनी देर तक घर के बाहर खेला। एंड हाउ डिड इट मेक मी फील, और इससे मुझे कैसा महसूस हुआ। अच्छा गुड होता है अच्छा, ओके होता है ठीक ठाक, नॉट सो गुड मतलब कुछ अच्छा नहीं, कुछ खास नहीं, और बैड मतलब बुरा। तो ये पूरे का पूरा आपको बच्चों यहाँ पर फीलिंग्स आपकी भरनी है। नेक्स्ट आ गया आपका ड्रॉ। देखिए आपको यहाँ पर एक चीज़ ड्रॉ करनी है। तो ड्रॉ ए बिग सर्कल इन योर नोटबुक एंड डिवाइड इट इनटू 20 स्लाइसिस, आपको अपनी नोटबुक में एक बड़ा सर्कल बना लेना है और उसको 24 स्लाइसिस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है, ठीक है। इमेजिन दैट ईच स्लाइस इज 1 आवर ऑफ द डे, अब आप इमेजिन करिए कि हर एक स्लाइस आपका दिन का 1 घंटा है। नाउ कलर दी स्लाइस डिफरेंटली बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ आवर्स यू स्पेंड डूइंग डिफरेंट एक्टिविटीज इन 1 एंटायर डे ऑफ 24 आवर, तो पूरे 24 घंटे के दिन में आप कौन कौन सी एक्टिविटी करते हैं वो उनको अलग अलग कलर से आपको फिलअप करना है, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है कि स्लीपिंग का इन्होंने ब्लू से भर रखा है, स्लीपिंग के आवर्स, ईटिंग के पर्पल से भर रखे हैं, स्टडिंग के येलो से, इस तरह से आपको भरना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मोइना जो है 8 घंटे वो सोई, तो 8 घंटे उसने क्या किया, 8 घंटे यहाँ पर भर दिए, 8 आवर कर दिए ब्लू। 2 घंटे उसने खाया, ये कर दिए पिंक में। 6 घंटे वो स्कूल गई और घर में स्टडी की, तो ये उसने येलो में फिलअप कर दिए। तो इसी तरह से बच्चों आपको भी कितनी देर टीवी देखा आपने, कितनी देर बाहर खेले, कितनी देर पेरेंट की आपने हेल्प की, ठीक है, कितनी देर मोबाइल चलाया, कितनी देर आप टॉयलेट गए हो एक घंटे में 1-2 बार एक्टिविटी, ये सारी की सारी आपको यहाँ पर ऐसी तरह से फिलअप करनी है जैसे यहाँ पर फिलअप की गई है, ठीक है। पूरे 24 आवर को आपको ऐसे ही 24 पार्ट्स में डिवाइड करना है और आपको उसमें कलर करना है। ये आपको नोटबुक में करना है, ये आप खुद करोगे क्योंकि ये भी एक्टिविटी खुद को ही करनी है। नाउ डिस्कस, थिंक ऑफ वन एक्टिविटी यू वुड लाइक टू डू एटलीस्ट ट्वाइस ए वीक टू इम्प्रूव योर स्टेमिना। अब किसी ऐसी एक्टिविटी के बारे में सोचिए जो आपकी बॉडी की स्टेमिना होता है, ताकत और एनर्जी, बॉडी की स्टेमिना और एनर्जी को बढ़ाने में आपकी हेल्प करे। तो इट कुड बी रनिंग, ये रनिंग हो सकती है, जंपिंग हो सकती है, क्लाइंबिंग स्टेयर्स हो सकती है, और क्लाइंबिंग स्टेयर्स मतलब सीढ़ियाँ चढ़ना, और एनीथिंग एल्स या कोई दूसरी चीज़। तो डिस्कस इज विद योर फ्रेंड एंड ट्राई डूइंग सच एक्टिविटीज़ टुगेदर, आप अपने दोस्त के साथ में इसको डिस्कस करिए और ये एक्टिविटी आप अपने दोस्त के साथ में करने की कोशिश करिए जिससे कि आपकी बॉडी हेल्दी रहे और आपका स्टेमिना बढ़े। तो बच्चों इस तरह से आपका ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाता है।
अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए अच्छी लगी तो, और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।